आदमी के जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम अपना दुख लेकर इतना बढ़ा लें उसको कि अपने दुख के गड्ढे में गिर करके और उसी में दब जाएं, दफन हो जाएं, या फिर उठाएं सिर, जो है हमारे पास, जिस तरह का, जिस रूप में भगवान ने दे रखा, उससे क्या कर सकते हैं। ये कर्म की शक्ति है, कौशल की शक्ति है। और अगर आप अपने कौशल को विकसित करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट अपना काम कर रही ना, सर्टिफिकेट ले लेना एक अलग बात है, गुणवत्ता और कौशल सीख लेना ये बहुत जरूरी चीज है। जब आपको ये आता है तो आप जहां भी बैठे हैं अपने घर में, वहीं से कमाई भी शुरू कर लेते हैं, अपनी इज्जत मान सब कुछ बनाते हैं। अपना समय बेकार की चीजों में कभी भी मत लगाइए, कुछ नया सीखने में, नया करने में, और जीवन के अंतिम भाग तक भी उपयोगी बने रखने में अपने आप को लगाए रखो। कुछ भी नया सीखना है, शरीर ठीक रखना है, क्योंकि ये ठीक चल रहा है तो सब चीजें ठीक हैं। शरीर के साथ प्राण, प्राण के बाद मन, मन के बाद बुद्धि। समझ लीजिए, शरीर स्वस्थ रहे व्यायाम से और प्राणायाम से, प्राण शक्ति को, रोग में, भोग में, शोक में, भय में, चिंता में, क्रोध में प्राणों पर असर आता है तो अपने आप को संतुलित रखिए। उसके बाद आता है आपका मन, प्रसन्न रहना, संतुलित रहना और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना। दूसरे के कंट्रोल में अपने आप को मत छोड़ो कि दूसरा चलाए और हम चलने लग जाएं, भड़काए हम भड़क जाएं, रुलाए हम रोने लग जाएं। मजबूत बनना है। इसके बाद आता है बौद्धिक क्षमता का विकास, नया सीखना। नया सीखने में लगे रहते हैं ना आप लोग। एक बड़ी मजे की बात है कि दुनिया भर में जो नई नई टेक्निक देते हैं ये लोग के याददाश्त बढ़ाए रखने के लिए, और अपने जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं आपके, जिससे आपकी याददाश्त टिकती है और आप ठीक रहते हैं, तो उसे बढ़ाने के लिए जब नियम पूछे गए कि क्या चीज करनी चाहिए आज के समय में, क्या चीज करे आदमी जो जिससे उसकी याददाश्त भी बनी रहे, ब्रेन अच्छा काम करे, तो दो चीजों में बड़ा बल दिया है। अभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पूरी दुनिया भर के, उनके जो सुझाव हैं वो दो चीज़ों पर है। एक तो कहते हैं कोई बाजा बजाना या नई नई ट्यून याद करना, और कोई लैंग्वेज सीखना, ये जारी रखो। आपका ब्रेन जो है, उसकी जो न्यूरॉन्स और उसके जो ब्रेन सेल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज भी होती है और वो शक्तिशाली बनते हैं। कुछ ना कुछ नया नया सीखना शुरू कीजिए, नई लैंग्वेज सीखो, अनेक अनेक भाषाएं, साथ साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई गाना, नई नई ट्यून, जिसे करते समय आपको खुशी भी आए और आपके ब्रेन पर जोर भी पड़े। खाली बैठे हो तो कुछ नई नई चीजें। मुझे ध्यान है, हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार विनोबा भावे शहर में आए। विद्यार्थियों से कहा गया कि एक बाबा जी आए हैं। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़े चिंतक। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। भूदान आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था, तो वो ये कहते थे कि गरीब लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी अन्न पैदा करके जिंदगी गुजार सकें, तो जिनके पास ज़्यादा जमीन है, थोड़ी थोड़ी जमीन का टुकड़ा गरीब के नाम करो, उन्हें भी जीने का हक दो। तो उन्होंने बहुत बहुत लोगों को हजारों एकड़ जमीन गरीबों को दिलवाई। ऐसे वो जाते थे जगह जगह। तो जब हम मिलने गए तो देखा वो मौन पर थे, स्लेट पर लिख करके बात करते थे। विद्यार्थियों को देखा तो बहुत खुश हुए।
तो उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि 14 भाषाएं इन्होंने अब तक सीखी हैं, 14 भाषा, और मेमोरी इनकी बहुत शार्प है, याद हो जाता है, बोलते नहीं। हम लोग उनके पास बैठे, अजीब सा होलिया बना के बैठे हुए थे। बच्चे तो यही देखते हैं कैसा लगता है कोई आदमी, क्या है क्या नहीं। जब उनके बारे में बताया गया तो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक लाइन लिख के दी, सत्य प्लस प्रेम। फिर आगे जोड़ बताया उन्होंने, श्रद्धा। प्रेम और सत्य दोनों जुड़ जाए तो श्रद्धा। फिर आगे बताया, श्रद्धा ही सफलता के लिए जरूरी है। बच्चों के लिए उन्होंने लिख के दिया। हम लोगों ने अपनी कॉपी में नोट किया। सत्य का विश्वास और अपने अंदर प्रेम की भावना रखो, इससे तुम्हारे अंदर श्रद्धा जागृत होगी। वो श्रद्धा तुम्हें परमात्मा की तरफ भी लेकर जाएगी और सफलता भी दिलाएगी। तो उनसे हमने एक चीज देखी, बुढ़ापे में भी हम आश्चर्य कर रहे थे, बूढ़ा आदमी अब भी पढ़ रहा है, सीख रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है। अब तो मर जाएगा आगे जाके, आगे क्या होगा। छोटे बच्चे ऐसे सोचते हैं। पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक उम्र होती है। पर अब मैं जब जाता हूं देश विदेश में, वहां के लोगों को देखता हूं, 70-80 साल की उम्र तक भी लोग पढ़ते रहते हैं। और जो आदमी जितना बड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक लोग नॉलेज रिट्रीट के लिए जाते हैं, नया सीखने के लिए 5-7 दिन के लिए अलग अलग जगह पर जाकर कुछ नया सीख के आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संभालनी। तो सीखना नहीं छोड़ो भाई। दिमाग किससे खोलेगा आपका, और जितने समझदार बनते जाओगे, समझदार वो है जो परिस्थितियों को संभालना जानता है। जब आपका कहीं बस नहीं चलता तब आप कहते हैं बस उसके पास चलते हैं, वही कोई सुझाव देगा। तो घर में आप ऐसे होने चाहिए कि सबकी समस्याओं का समाधान आपके पास हो। यही है समझदारी, जो झगड़ों को मिटाए, एकता सिखाए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और सबको अच्छी तरफ प्रेरित करे, वही है समझदार। ऐसे लोगों की जरूरत है दुनिया। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में हर दिन नए नए विचार आ सके, नई शक्ति आ सके, प्रेरणा आ सके, भाग्य जाग सके, भगवान की तरफ मन लग सके, तो अपने आप को अपने गुरु से जोड़ना चाहिए और गुरु के वचनों को रोज सुने, रोज पढ़ें। गुरु जो है, जो आपके दिमाग को और दिल को दोनों को प्रेरित कर सके, उस गुरु की आवश्यकता हर पल इंसान को पड़ती है। गुरु की कृपा इधर काम कर रही है, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट आने लग जाती है। बिगड़े हुए काम जब आपके दिखाई दें, सूझे कुछ नहीं, और अचानक कोई नया आइडिया दिमाग में आ जाए बचने का, तो समझ लेना चाहिए आपके गुरु ने पीछे से कृपा भेजी है, आपका दिमाग काम करने लग गया है। घर में झगड़ा चल रहा था, झगड़ा पीक पर पहुंच गया, चीज ऐसे तक आ गई घर टूट सकता है। अचानक एक आदमी जो है कहता, अच्छा मैंने हाथ जोड़े, तुम सब बड़े आदमी हो, मैं ही छोटा हूं घर में, और बस शांति से बैठो, अब इससे आगे झगड़े को नहीं बढ़ाना। तो समझ लेना, जिसने ऐसा कर लिया तो पीछे कृपा आ गई, जिसने अपने टूटते हुए घर को बचा लिया, अपने घर को ठीक कर लिया। नहीं तो बुरी घड़ी सब छीन लेती है। आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है ना। अपनी किस्मत को लात मारता है आदमी जब उसका दिमाग खराब होता है, उसकी बुद्धि खराब होती है। बुद्धि पे तो पर्दा पड़ता है ना, भगवान किसी को डंडा लेके थोड़ी मारने आता है। बुद्धि हर ली, आदमी का पतन हो गया। इसलिए कहते हैं कि बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने सिर झुकाना होता है, और गुरु के सामने जब आप बैठे होते हैं, गुरु का ओरा मीलों तक जा रहा होता है। जो जहां बैठा है, अगर श्रद्धा गहरी है, वहीं कृपा पहुंच रही होती है। माथे की ये जो थर्ड आई है, तीसरा नेत्र, ये जो त्रिकुटी है आपकी, जहां तिलक लगाते हैं ना,
यहां मेहर भरी नजर गुरु की पड़नी चाहिए। इसलिए गुरु के सामने दौड़ के हाथ लगाने की कोशिश मत करो कि जाएं टक्कर मार के प्रणाम कर लें। नहीं, जहां खड़े हैं वहीं से ऐसे हाथ जोड़ो कि गुरु मुस्कुराते हुए मेहर भरी नजर आपकी तरफ डाले और आपका ओरा क्लीन हो, कल्याण हो। कल जब आप सुबह आओगे ना यहाँ, तो कम से कम एक दूसरे के साथ बैठते समय इतनी दूरी बनाना, एक हाथ की दूरी। ओरा क्लीन करना भी सिखाएंगे, भक्ति भी करना सिखाएंगे, और दोनों ब्रेन की, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की एक्सरसाइज करने के साथ साथ में इस त्रिकुटी में ध्यान टिका के थर्ड आई को, तीसरा नेत्र खुले, भाग्य हमारा जागे। तो इस जगह ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड है ना, बड़ा अद्भुत है ये। यहां पर थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए अपने इसे बैलेंस में रखने की। इसमें से दो हार्मोन्स प्रकट होते हैं, एक वो जो आपको सुलाता है और एक वो जगाता है, और दो वो हार्मोन्स जो एक तो पैदा होते हुए आपका प्रकट होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, जो आपकी शक्ति को जागृत कर देता है, और एक वो जो मरते समय जागता है, बुला देता पूरी दुनिया को, भूल जाए इस दुनिया को, शांत हो, अब उस नींद में जाने का समय हो गया, जहां से तुम्हारे सारे गम, अशांति, दुख, दर्द, पीड़ा बुलाकर अगली दुनिया में जाना है। तो ये यहीं, इसके पीछे यहाँ है ये ग्रंथि। आप लोग तो एक आध ग्लैंड के बारे में जानते हैं ना, ये यहाँ पैराथायराइड, थायराइड, ये जानते हैं। 10 साल की उम्र तक थाइमस ग्लैंड यहाँ रहती है, उसके बारे में आप लोगों को पता है। 9 ग्रंथियां किस तरह आपके शरीर में हार्मोन्स को पैदा करती हैं, उससे आपकी भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से फिर आपका मूड सिग्नल, और फिर उसके बाद आप कर्म करते हैं। तो आपको चाहिए अपने आप को ठीक रखें। और ये जो आप सारा दिन कॉफी पीते रहते हो ना, चाय कॉफी, बचो इससे। इसके बजाय तो ग्रीन टी तो ठीक है, बाकी नहीं। जिनको थायराइड रहता है ना, तो उनको तो कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो और बढ़ेगा वो। इसके बजाय जो है ना, वो जो पहले आप 4 मगज होते थे ना, खरबूजा, तरबूज, खीरा और पेठा, कद्दू बोलते हैं जिसको, उसके बीज की गिरी निकालकर बादाम, केसर, किशमिश और कुछ और तत्व डाले जाते हैं, उसको मिला के घोट के जो तैयार करते हैं, वो जो बनती है चीज, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। गर्मियों में लोग खसखस डाल लेते हैं, सर्दियों में केसर डाल लेते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस बनाकर अगर आप ठीक ढंग से कोई चीज तैयार करके लें, याददाश्त भी बनी रहेगी, स्वाद बना रहेगा, दिमाग तरोताजा रहेगा, एनर्जी भी पूरी बनी रहेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी के जीवन में सब तरह की सफलता के लिए हर दिन प्रेरक वचन जहां से मिलते हों, नया सीखने को मिले, जानने को मिले, तो गुरुजनों के साथ जुड़े रहना चाहिए। हाँ, उनके साथ मत जुड़ना भाई, मैं जरूर अपनी तरफ से आग्रह करूंगा, जो आपको जिंदगी से भागना सिखाए। मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग कहते हैं कि आंख दान नहीं करनी चाहिए, नेत्र दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में अंधे पैदा होगे, भिखारी को अगर कुछ दोगे तो दिया हुआ मिलेगा जरूर, लेकिन तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा तब मिलेगा। पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, दुनिया छोड़ के जंगल में बस जाओ, ये कर लो, वो कर लो, सब बेगाना है, सब ये वो, सब झूठ है। जिंदगी भी सच्ची है भाई,
और आप भी सच्चे हो और आपका मालिक भी सच्चा है। भरोसा रखो उस पर, अपना कर्म करो। भागने से बात नहीं बनेगी, जागने से बात बनेगी। अपने अंदर जागोगे तो सब कृपा मिलेगी, भागने से किसी को कभी कुछ नहीं मिला। और जिसने अपने मरणोपरांत अपने नेत्र दान करने का संकल्प किया, तो ये ध्यान रख लीजिए, अगले जन्म में उसको तो जो आंखें मिलनी हो तो मिलेंगी मिलेगी, अंदर की आंख भी मिलेगी उसको तो, कि जिससे उसकी समझ के सहारे उसकी भी जिंदगी धन्य हो और औरों की भी जिंदगी धन्य हो जाए। इसलिए ये कभी मत सोचो आपने जैसे दिया वैसा मिलेगा, मतलब भिखारी की सहायता करी तो आप भिखारी होंगे और तब आपको मिलेगा। नहीं, आप कभी भिखारी बन ही नहीं सकते, ये कृपा रहेगी भगवान की। इसलिए दुखी की सहायता करने से सदा के लिए समृद्धि आती है। तो हर चीज सुनने मत बैठ जाओ, थोड़ी तो बुद्धि भी तो लगाओ ना कि क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। कान में थोड़ी देर के लिए तो फूंक मारी थी शकुनी ने और महाभारत खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो कैकेयी के मन में जाके मंथरा ने कुछ कान में फूंक मार के जहर घोला था ना। अयोध्या में राज करने के लिए बैठते राम जी, वनों की खाक छानने के लिए जाना पड़ गया। ये कान में गलत लोग फूंक मारेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर सही लोग प्राण फूंकेंगे जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए गुरु का चुनाव भी समझ के करिए। और चमत्कार कोई कर दे इसके बारे में पीछे पीछे मत जाओ, बल्कि इस बारे में सोचो कि पूरी जिंदगी ही चमत्कार बन जाए, हर पल हमारा चमत्कार बन जाए। ऐसी विद्या जिंदगी में आ जाए जिससे हमें किसी के पीछे पीछे नहीं भागना पड़े, दुनिया हमारे पीछे आए। भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दे सकें, मांगने की नौबत ना आए। इसलिए मैं आपको कहूंगा वो चीज मांगो, समस्याओं को सुलझाना आ जाए आपको। आइए मिलकर उस मालिक का ध्यान करें। एक बात आपको और कहूंगा, देखिए प्रार्थना से शांति आएगी, वाणी के संयम से शांति आएगी, घर को और जीवन को अनुशासित मर्यादित बनाओगे तो जीवन में शांति आएगी, प्रकृति के साथ जुड़ के रहोगे तो जीवन में शांति आएगी, उत्तम विचार आपके मन में रहेंगे वो भी आपको शांति देंगे, अच्छी संगति आपकी जिंदगी में होगी तो वो भी आपको शांति देगी। क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि शांति हो तो सुखी होगे। सुलझने से शांति आती है, उलझने से नहीं। और समय पर काम करना, अवसर को पहचानना, उसका लाभ लेने से भी शांति आती है। कर्जा सिर पर नहीं बढ़ाना, लेकर किसी का रखना नहीं, किसी के किए को भूलना नहीं, जिंदगी में शांति जरूर आएगी, सच्ची शांति आएगी। लोग देकर नहीं बोलते, लेके बोलते हैं। आपको ये नियम अपनाने जिससे आपकी जिंदगी में शांति आए, सुकून आए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पवित्र ग्रंथों में गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ, जिसमें भगवान ने कलयुग में किस प्रकार से जीवन को यापन करते हुए अपने जीवन में सफलताएं और अपनी खुशियां प्राप्त करनी है, ये सब समझाया। ज्ञान मार्ग भी, कर्म मार्ग भी समझाया। तो ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है और भक्ति योग भी। तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि सब व्यक्तियों को अपने कर्म को बहुत महत्व देना है। आपको मैंने बताया था कि हमारे हाथों में लकीरें हैं किस्मत की, और इन किस्मत की लकीरों से आगे हमारी उंगलियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस्मत भी कर्म के बिना नहीं जागेगी। तो कर्म तो सब व्यक्तियों को करना ही है, और वो भी बुद्धिपूर्वक करना है। क्योंकि मजदूरी करते करते आप अपने जीवन के मजे से दूर हो जाएं, अपना आनंद और अपनी प्रसन्नता को भूलकर सारा दिन दुखी परेशान होकर कर्म करें, नहीं। आपको आनंदित होते हुए कर्म करना है। आनंद आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है।
मतलब अपने कर्म को खेल बनाएं। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे कुछ भी वो करें, हर चीज को वो खेल समझते हैं, और जब खेल समझते हैं तो कोई भी काम उन्हें बोझ नहीं लगता। जब हम किसी काम को करते हुए और उसमें तनाव पैदा कर लेते हैं तो वो कर्म फिर हमें बोझ महसूस होने लगता है। जिम्मेदारियां बोझ है, उठाना है, जीना है किसी तरह, उस तरह की भावनाएं जो आ जाती हैं वो हमारे जीवन को बोझिल कर देती हैं। और फिर शाम होते होते हम जहाँ अपने शरीर से थके हुए होते हैं वहाँ मानसिक रूप से भी बहुत उदास और दबाव महसूस कर रहे होते हैं। जबकि बच्चे सांझ होने लगी, खाना खाया और उसके साथ ही उनकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, एकदम सो जाते हैं, और सोते सोते भी ऐसा लगता है जैसे मुस्कान उनकी आंखों पर, होठों पर चिपकी हुई है। हम लोग जब सोए रहते हैं तो दिखाई देता है कितने डरे हुए, कितने दुखी, कितने दबाव में, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो बोझ बन गया है। हम उसे खेल नहीं बना पाते। बच्चे तो पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको पढ़ाने में भी जो साइकोलॉजी में प्रयोग हो रहे हैं वो यही तो हैं कि आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो खेल खेल में पढ़ाइए, खेल कर पढ़ाइए, मतलब खेल को, खिलने को, प्रसन्नता को महत्व देना है। और कितना अच्छा आपके ग्रंथों में संदेश है। वदनम प्रसाद सदनम सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम एशाम केशाम नते वंद्या। जिनके चेहरे पर हर समय प्रसन्नता रहती है और वाणी से अमृत झरता है, और हाथ जिनके सदैव परोपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो कहते हैं वही वंदनीय है। और मरने के बाद भी उनका शरीर मर सकता है लेकिन उनका नाम नहीं मरता, वो जिंदा रहते हैं दिलों में। तो आदत बनानी होती है कि हमारा चेहरा प्रसन्नता से भरा रहे, खुश रहने की आदत। तो कर्म भी करना है तो खेल खेल में करिए, कर्म को बोझ नहीं बनाइए, प्रसन्न होकर करिए, क्योंकि आप मालिक हो खुद के, आप मजदूर नहीं हो और न मजबूर हो। तो दुखी होकर क्यों जीना, हर समय चेहरा लटकाए रहना, हर समय जो है दुखी रहना, हर समय उल्टा सीधा सोचते रहना। और शाम होते होते हमारी नकारात्मकता, हमारी नेगेटिविटी इतनी हो जाती है, कितनी आशंकाएं हमारे अंदर जागी हुई होती हैं, कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा आगे। फिर कुछ लोग अपने उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए वो जो दबाव दिमाग में होता है, तो या तो वो व्हाट्सएप देख रहे होंगे, फेसबुक में लगे हुए होंगे, या टीवी के आगे बैठे हुए होंगे, कहीं अपने आप को भुला देना चाहते हैं। कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं, जिंदगी का सामना करने को तैयार नहीं है, अंदर बहादुरी नहीं है, डर बहुत है। तो अपने डरों पर काबू पाना है आपको। विचारशीलता को जगाइए, ठीक से प्लानिंग करना शुरू कीजिए, और ये ध्यान रखिए जो आप अब तक करते आ रहे हैं, जैसे जीते आ रहे हैं, वैसे करते रहने से वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है, बल्कि उससे भी पहले से कम होता जाएगा। जब आप पहले अपने आप को निखारते हैं, अपने दिमाग को और तेज करते हैं, शांत दिमाग से नई प्लानिंग बनाते हैं और अपनी नई ऊर्जा, नए उत्साह से फिर ताकत से काम करते हैं, तब आप और आगे आगे पहुंचते जाते हैं, तब आपकी तरक्की ज़्यादा होती है। तो इसलिए अपने को निखारना, अपनी योग्यता को संवारना, अच्छी प्लानिंग करना और पूरे उत्साह से कर्म करना, आधे मन से नहीं, आधा मन यहाँ आधा मन वहाँ नहीं, पूरा मन एक जगह टिकाना सीखिए। इसी तरह से अगली बात आती है जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य योग। गीता में अनन्य योग के बारे में बताया गया। अनन्य योग जो है विलक्षण योग है।
अचल योग, जिसमें भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज को ध्यान का विषय न बनाए। एक तू ही तू ही तू 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 ही मेरा मालिक, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरा राखा, तू ही सब जगह मेरा सहारा बनकर खड़ा हुआ है। तुझसे ही सब कुछ मैं पाता हूँ। तुझसे होकर जो हवाएं छूकर तुझसे आती हैं वो मेरे जीवन में आनंद की लहरों को उत्पन्न करती हैं। तुझसे जुड़ता हूँ तो मन में शांति आती है, संतुष्टि आती है। तेरी भक्ति में बैठता हूँ तो संतुलन आता है। तेरी भक्ति में बैठने से मेरे अंदर की निर्दयता चली जाती है, कठोरपन चला जाता है, मेरे अंदर का प्रेम, दया, करुणा जागती है। जैसे जैसे प्रभु मैं तेरा होता जाता हूँ, मैं अंदर से पवित्र होता जाता हूँ, मेरी आत्मा पवित्र पवित्र और पवित्र होती जाती है। जैसे जैसे तेरा नाम जपता हूँ तो तेरी पावनी गंगा मेरे मन के मैल को धोने लग जाती है। मेरा मन मस्तिष्क और स्पष्ट देखने लग जाता है। तेरी भक्ति में बैठने से मेरी योजनाएं भी सही योजना बनती हैं और फिर वो योजनाएं सफल होती हैं। जैसे जैसे मैं तेरी ओर चलता जाता हूँ तो मेरा कर्म भी सही दिशा में सफलता देता है। मेरा चलना भी मंजिल की ओर हो जाता है। तुझ बिन तो मैं भटकता ही भटकता हूँ। चलता बहुत हूँ, पहुँचता कहीं भी नहीं। तुझसे दूर होकर मैंने कुछ नहीं पाया। जो कुछ पाया भगवान तेरे चरणों में बैठकर पाया। इसलिए तू ही सब कुछ है, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे भावना को कहते हैं अनन्य योग। तो आप समझ रहे हैं, पूरा मन प्रभु के चरणों में जोड़ना है। और वहां कोई लालच नहीं है कि मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। कोई लालच नहीं चलता वहां कि मैं ये करूं, नारियल चुन्नी लेकर आऊं तो मेरी मुराद पूरी कर। भगवान को हम क्या देने वाले लोग हैं? भगवान कहते हैं मन मना भाव, अपना मन मुझे दे, मेरे मन वाले हो जाओ। अपनी बुद्धि को मेरे लिए अर्पित कर दो। मई अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करें। नारियल चुन्नी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तन और धन सब दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे लिए तो तेरा मन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मन चाहता है, लेकिन हम मन नहीं देंगे, नारियल चुन्नी लेके बैठे हुए हैं। उसके हो जाइए और प्रेम पूर्वक उसका भजन करते, नाम जपते जपते खो जाओ उसमें। जब आप उसमें खो जाते हैं तो उसकी करुणा, उसकी मेहर, उसकी दया आपकी तरफ बहने लग जाती है। नियम ही है, याद करो तो दया होती है। दया शब्द को उलटिए तो क्या बना? याद। तुम याद करो, वो दया करे। और दूसरा क्या काम करना है? भला करो, लाभ होगा। भला भी उलटिए। भला शब्द को उलटते हैं तो क्या बनता है? लाभ। तो जब दुनिया का भला, अपना भी भला, दूसरों का भी भला करने लग जाते हो तो लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आपको प्रभु के स्मरण में मन को लगाना और स्मरण करते करते थोड़ी देर खो जाइए उसमें। तो भगवान कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्व मत पराः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। अर्जुन, जो मुझ में अपने आप को समर्पित होकर सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर लेते हैं, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर लेते हैं, निरंतर जो मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, उनके लिए मैं
जन्म और मृत्यु का जो सागर है, भव सागर, उससे पार करने का जिम्मा लेता हूं कि उनको उद्धार मैं करूंगा। किन का उद्धार होगा? भव सागर से पार होंगे, इस दुनिया में भी भला और उस दुनिया में भी भला। उनके लिए थोड़ा सा विचार करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्व मत्परा, सारे कर्म जो मेरे लिए अर्पित कर देते हैं। मतलब आप किसके लिए जी रहे हैं? तो आप कहते हैं हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। माँ कहती है अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। नहीं तो मेरा जीना कुछ नहीं है दुनिया में। पिता कहता है मैं इन सब के लिए जी रहा हूं। मुश्किल पड़े तो सब लोग, जैसे ही हमारा कोई काम नहीं करता ना, मेरे लिए तो मर गया। अपने अपने स्वार्थ के लिए सब बैठे गए। मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा धन खराब कर दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। सब एक दूसरे को छोड़ने को तैयार है। ये दुनिया कब पकड़े और कब छोड़ दे कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस दुनिया को पकड़ने छोड़ने से कुछ बनने वाला भी नहीं। एक का सहारा पकड़िए, सब कुछ बन जाएगा, और वो ऊपर वाला है। तो उसके प्रति अपने ध्यान को और अपने कर्म को अर्पित कीजिए कि हम प्रभु की नौकरी कर रहे हैं। उसने जो ड्यूटी लगाई, जो जिम्मेदारी दी, उसे पूरा करना है। उसकी नौकरी में जब आप लगे हुए हैं तो आप हर दिन शाम को ये कहते हैं, प्रभु आज आपकी नौकरी शाम तक की तो पूरी हो गई, कल फिर जगाएगा, फिर तेरी नौकरी में आएंगे। जैसी अक्ल थी, जैसी समझ थी, जैसा बन पाया कर पाया। अब जो प्रसाद तू दे उसे स्वीकार करता हूं, कम है या ज्यादा है। तब आप निश्चिंतता में और संतुष्टि में जीवन जीते हैं। क्योंकि जब तक आपके जीवन में व्याकुलता है और आप खुद से संतुष्ट नहीं है, भगवान कहते हैं कि वो लोग सुखी हैं आत्मनि आत्मन्येव संतुष्टः, जो अपने आप में अपने अंदर ही संतुष्ट है। तो वो तो सुखी होंगे। जो बेचैन है, व्याकुल हैं, तो उनके जीवन में अशांति बढ़ती चली जाती है। तो जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, उतने को पाकर धन्यवाद करना सीख जाइए। जो नहीं है उसका रोना रोने से आपका सुख नहीं बढ़ता, दुख बढ़ता है। ज्यादातर ध्यान हमारा उसी पर जाता है जो नहीं है। पूरे मुख में सारे दांतों और एक ना हो तो जीभ कहाँ जाएगी? जो नहीं है उस पर, उसी को जाके छेड़ के आती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पूछें जो है उसका क्या किया तुमने? उनके पास तो कभी जाते ही नहीं। जो हमारी थाली में है उसको तो खा भी नहीं पा रहे और उसका शुक्र भी नहीं मना पा रहे। दूसरे की थाली देखकर इसके पास ये वाला ज्यादा है, ये और आ जाए मेरे पास। तो इतने ज्यादा बेसब्रे होकर बैठे हम लोग, पाए हुए की खुशी नहीं मना पाते और के चक्कर में जिंदगी का आनंद भूल बैठे, खुशी भूल बैठे। आपकी भक्ति यहां से शुरू होती है कि संतुष्ट हो, धन्यवाद करें और तृप्त महसूस करें कि है मेरे पास। तृप्ति वाले व्यक्ति को और भी मिलेगा। व्याकुलता वाले के पास जो कुछ है वो भी धीरे धीरे हटेगा। शुक्र मनाओ, आगे की तैयारी करो, खुश रहो और खुशी अपनी संतुष्टि से अनुभव करो कि मेरे पास इतना तो है। जिसके सपने इतने समय से देखता था वो सब मिल गया मुझे, अब उसका तो शुक्र मनाऊं। जो और चाहता हूं समय के साथ वो भी देगा भगवान। इसलिए जो है उससे आनंदित रहना है।